जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये मुझे फिर से मौका मिला कि हम आपके सामने कुछ जन प्रभु के कलाम से बातें कर सके और परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे जीवन से हो सके। और यूं ही नहीं, परमेश्वर हमें इस दुनिया में जिंदा रखता है। हर एक का मकसद होता है कि हम हर एक का यही मकसद है कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें और करते जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने पादी साहब का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मौका दिया कि हम आपके सामने कुछ चंद बातें कर सके। आज मेरा मजबून जो है, आज जो मेरा टॉपिक है, जो आजकल चीजें चल रही हैं उनके ऊपर है। आज आजकल जो चीजें हैं जो चल रही हैं, आज उनके ऊपर मेरा टॉपिक है। सभी जानते हैं कि आजकल का समय बड़ा खतरनाक हम कह सकते हैं। बहुत खतरनाक समय चल रहा है, बहुत भारी समय चल रहा है, या बहुत बहुत कठिन समय से हम लोग सब गुजर रहे हैं। और पहले भी हम गुजर चुके हैं। जो हमारे पूर्वज हैं और जो भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो इन सब चीजों से गुजर चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है मेरा, वो है महामारी। हम महामारी से, एक बड़ी महामारी से लड़ रहे हैं और हम सब यही कोशिश कर रहे हैं कि ये महामारी किसी ना किसी तरीके से खत्म हो जाए और इसकी वैक्सीन निकल आए। इसकी वैक्सीन निकल रही है, बहुत ही जल्दी आप तक पहुंच जाएगी। और बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि इसका तोड़ निकाल सके। लेकिन ये महामारी कहाँ से पैदा होती है, आज ये हम सीखेंगे कि आज ये महामारियां जो आती है, ये कहाँ से उत्पन्न होती है। ये हमारे ही कारण उत्पन्न होती है। आपको मालूम है, ये बाइबल सिद्ध करती है कि ये जो महामारियां आई हैं, और ये जो महामारी है कोरोना वायरस या कोविड-19, ये हमारे ही कारण उपजाई गई है या उत्पन्न करी गई है। पता है, बहुत सारे लोगों को ये मालूम होगा कि कोविड-19 कहां से आया, है ना। आज हम सभी इससे परेशान हैं, सभी इनसे परेशान हैं। और ये बाइबल में है, और यह आज्ञा ना मानने के कारण होता है। और मैं बताता हूं कैसे, है ना। और ये हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, बहुत से लोगों को मालूम होगा कि ये कहां से उत्पन्न हुआ। अगर नहीं मालूम है तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो कोरोना वायरस है या कोविड-19 शुरू हुआ चाइना के वुहान शहर से। और ये चाइना की सातवीं सबसे बड़ी शहर है, सबसे बड़ा 7वां शहर है ये, जिसमें 11 मिलियन लोग रहते हैं। बहुत ज्यादा तादाद के लोग रहते हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा तादाद है, 11 मिलियन। और यहाँ पे संक्रमित हुआ एक शख्स, जिसने बनाया, ये इस वायरस को बनाया और बना करके उसने अपने लैब में रखा। वो पॉजिटिव हो गया, उसको मालूम नहीं था कि वो पॉजिटिव हो चुका है। और ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे लोगों से वो मिला, जिनको फैलता गया। और आज ये पूरे संसार में है, यह महामारी पूरे संसार को घेरे हुए है। ये सिर्फ एक चीज के हुआ, सिर्फ एक इंसान से हुआ, उसके ना आज्ञा मानने से। उसने आज्ञा नहीं मानी। प्रभु की आज्ञा जो थी, जो बाइबल में है, कई सारी आज्ञा है। 10 आज्ञाओं में से भी प्रभु यीशु मसीह ने कई आज्ञा ऐसे लिखी हैं जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं, जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ये महामारियां और बहुत सारी चीजें जो हमारे जीवनों में होती हैं, वो सब आने लगती हैं।
वो ग्रसित करने लग जाती हैं, हमारे पीछे लग जाती हैं, जिससे आज भी हम जूझ रहे हैं। आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले भी, जैसे अभी हमने बताया कि पहले भी ये सब बीमारियां आ चुकी हैं, अलग नामों से आई हैं, लेकिन ये सिर्फ गलतियों की वजह से आई, ना आज्ञा के मानने से आई है। परमेश्वर ने पहले से ही हम सबको बता दिया है। पता है कैसे? लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, मत्ती 24 बाब उसकी 7वीं आयत में, मत्ती 24 बाब उसकी 7वीं आयत में, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 7। क्योंकि मैं जाति जाति पर क्योंकि मैं जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे और भूकंप होंगे। सारे ये सब चीजें जो अंत की अंतिम चीजें हैं, ये आपको अभी नजर आ रही हैं। जगह जगह कहीं ना कहीं फ्लड आ रहा है, कहीं ना कहीं टोर्नेडो आ रहा है, कहीं कहीं आंधी तूफान आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही, बाढ़ें आ रही हैं, बहुत सारी चीजें, आंधी तूफान आ रहा है। अंत के समय में राज पर राज चढ़ेंगे और ये समय है कि राज पर राज चढ़ रहे हैं। हम कई तरीके की न्यूज आज हम सुन रहे हैं कि ये देश तैयारी कर रहा है इस देश पर चढ़ाई करने के लिए, है ना। कई सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, कई सारे देश अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, अपने आप को मजबूती से बढ़ा रहे हैं। और कई लोग, कई देश ऐसे हैं जो दूसरे देश के साथ मिल करके एक देश को, जो ताकतवर देश है, उसको नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं कि भाई तुम हमारे साथ मिल जाओ, अरे भाई तुम हमारे साथ मिल जाओ, हम इस देश को जो हमारा दुश्मन है, हम इस पर, इस राज्य पर, इस जाति पर नष्ट कर दें, हम इसको नष्ट कर डालें ताकि हम ताकतवर बने। अगर हम इसी को, जो पहले बाइबल चलती थी, जो पहला वर्जन आया था बाइबल का ग्रीक में, यानी हम बोले यूनानी में, अगर हम उसमें पढ़े, जो वास्तविक नया नियम है या ओरिजिनल नया नियम है, जहां से लिया गया है, ये अगर हम इसको पढ़े, इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हिंदी की बाइबल में नहीं लिखी है, कहीं नहीं पाया जाता है, ये कहीं पे पाया नहीं जाता है। सिर्फ यूनानी की भाषा में जो ट्रांसलेट करी गई थी बाइबल, उसमें सिर्फ ये चीज पाई जाती है। यूनानी भाषा में जो लिखी गई थी नया नियम, उसमें ये पाया जाता है, और हिंदी में इसका अनुवाद नहीं हुआ है या हिंदी बाइबल में नहीं लिखा गया है ना। इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, यूनानी भाषा में जो लिखा गया है, अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और फिर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें यूनानी भाषा को, तो यहां पर बताया जाता है कि आउटब्रेक ऑफ डिजीज, यानी महामारी, एपिडेमिक जिसे हम बोलते हैं, एपिडेमिक यानी महामारी है। ये महामारी के संकट है, ये महामारी के चिन्ह है जो परमेश्वर हमें दिखा रहा है। इसका मतलब यही है कि हम सब गलतियां कर रहे हैं अभी भी, जिसका परिणाम आज भी हम भुगत रहे हैं। और अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़े, इसी पद को, मत्ती 24 बाब उसकी 7वीं आयत को अगर हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़े, न्यू किंग जेम्स वर्जन में या किंग जेम्स वर्जन में पढ़े, तो वहां पे कुछ इस तरीके से लिखा है। ये आपको पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि महामारी या एपिडेमिक जो है, वो इंग्लिश की बाइबल यूनानी भाषा से इंग्लिश में जो ट्रांसलेट हुआ है,
वहां से कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे अलग वर्ड लिखा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 7, for nation shall rise against nation and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. यानी अलग अलग डाइवर्स प्लेसेस, जहां पे भी अगर हम सड़क पे जाते हैं तो लिखा रहता है डाइवर्जेंस, ठीक है, यहां से आप मुड़े, यहां से रास्ता नहीं है, डाइवर्ट हम लोग करके जाए, है ना। लेकिन हम लोग डाइवर्ट नहीं होते। कई लोग ऐसे होते हैं जो बाइकर्स होते हैं, देखते हैं हाँ पतली सी जगह है तो हम वहां से जा सकते हैं, तो वहां से हम निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, एक शब्द पे हम जरूर गौर करेंगे, हम एक शब्द पे जरूर गौर करेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है पेस्टिलेंसेस, जो यहाँ पे शब्द आया है। हम इसको पुराने नियम में भी दे सकते हैं। जो पेस्टिलेंसेस शब्द है, जो इंग्लिश में ये वर्ड यूज किया गया है, ये हम पुराने नियम में पता है कैसे यूज कर सकते हैं, पैसे कहाँ देख सकते हैं, कहाँ हम पा सकते हैं, ये आपको पता है कहाँ से मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी? ये आपको मिलेगी निर्गमन 7 बाब उसकी 14वीं आयत से 25वीं आयत में, और उसकी 8, 9, 10, 11 में मिलेगी। पता है क्या है ये, किस बारे में बातचीत हो रही है, ये कहाँ के बारे में बातचीत हो रही है? यहाँ पे परमेश्वर के लोगों को मूसा जी, यहाँ पे मूसा अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे वो पद है। और राजा फिरौन का यहाँ पे जिक्र पाया जाता है। ये बहुत आपको मालूम है, बहुत मशहूर जिक्र है, जहां पे 10 बीमारियां आई थी। परमेश्वर ने 10 महामारी, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, यहाँ पे 10 महामारी को परमेश्वर ने फिरौन राजा के ऊपर और उसके मिस्रियों के ऊपर भेजा था, उनके लोगों पर भेजा था, जिसे अगर हम इंग्लिश में बोले तो बोलते हैं द 10 प्लेग ऑफ इजिप्ट, है ना, द 10 प्लेग ऑफ इजिप्ट। ये प्लेग शब्द भी परमेश्वर की यहाँ पे बाइबल में लिखा हुआ है। प्लेग एक बीमारी है, आपको मालूम है, कई साल पहले प्लेग बीमारी आई थी और इसी तरीके से लोगों को तहस नहस कर दिया था। यहाँ पे तो कुछ लोग बचे भी हैं, लेकिन पूरी तरीके से इसी बीमारी ने त्राही त्राही मचा दी थी। यहाँ पे खून की नदी बही थी, है ना, बहुत सारी बीमारियां आई थी राजा फिरौन के और उसके मिस्रियों के ऊपर, उनके लोगों पर महामारियां आई थी। और आप भी और हम भी महामारियों में ग्रसित रह चुके हैं और ग्रसित हैं, और आ रही हैं बीमारियां, जैसे कि पहले भी आई थी, जैसे आज के समय में है कोरोना वायरस, पहले जो आई थी, जो हमने बताया था प्लेग बीमारी, और तीसरी महामारी आई थी अभी रिसेंट, कुछ दिन पहले ही इसका इजाद हुआ है, कुछ दिन पहले ही इसका वैक्सीन आई थी, बहुत मशहूर है, जो कि साउथ अफ्रीका से ये इजाद हुई थी और यहाँ इंडिया तक आई थी। आपको मालूम है वो कौन सी बीमारी है? बड़ी खतरनाक बीमारी थी, कोई इसका इलाज नहीं आ पा रहा था, ना कुछ हो पा रहा था, लेकिन परमेश्वर के एक दास ने ये वैक्सीन निकाली। पता है कौन सी है? वो है इबोला वायरस। जी हाँ प्रभु के लोगों, नामचीन बीमारियां हैं, जिसे कहते नहीं है नामचीन शख्स है, ये नामचीन चीज है,
वैसे ही ये महामारियां, ये 3 महामारियों ने त्राही त्राही मचा दी थी। और यहाँ पर भी परमेश्वर ने लोगों को त्राही त्राही करके मारा। बहुत सारी चीजें लाई, टिड्डियां लाई, जल लहू बन गया था, बहुत सारी चीजें हुई थी, पशुओं की मौत हुई थी, टिड्डियों का आक्रमण हुआ था, मेंढक आए थे, फसलें बर्बाद हो गई थी, फोड़े और फफोले आ गए थे, ओलों की बरसात हुई थी और अंधकार पूरे शहर में छा गया था। लेकिन इजरायलियों क्या, जो सच्चे दिल से परमेश्वर को मानते थे, जो उसकी स्तुति प्रशंसा करते थे, उनके यहाँ ना महामारी आई, ना जितनी चीजें परमेश्वर ने उन मिस्रियों के ऊपर डाली थी, इजरायलियों के ऊपर, या जो शुद्ध मन वाले हैं, जो परमेश्वर के जन हैं, उनके ऊपर एक भी चीज नहीं हुई। और लास्ट में प्रभु यीशु मसीह ने एक भयानक काम किया था मिस्रियों के ऊपर और फिरौन के घर पर, फिरौन राजा के ऊपर। वो पता है आखिरी बात, वो महामारी आखिरी कौन सी थी? अगर मैं बताऊं तो मुझे बताने में हिचकिचाहट आती है। खैर, हमारा अभी कोई है नहीं, है ना? लेकिन अगर हम उस बात को सोचते हैं तो मेरी अंदर से रूह कांप जाती है। अंत में पता है कौन सी महामारी परमेश्वर ने फिरौन राजा के ऊपर और मिस्र के लोगों पर भेजी थी? जो आपके पुत्र हैं, पहलौठे पुत्र, चाहे पशु के हों, चाहे किसी जानवर के हों, चाहे कोई भी हो, उनका पहलौठा पुत्र मार दिए थे। ये आपको पता है कौन से बाप में मिलेगा? सिर्फ पहलौठों को मरने के लिए, पहलौठों को मारने के लिए परमेश्वर ने एक बाप पूरा लिख दिया। पहलौठे के मरने के लिए पूरा एक बाप, एक पूरा चैप्टर लिखा गया है। आपको मालूम है? यहाँ पे बड़ी बड़ी हेडिंग दी गई है। अगर हम इसकी निर्गमन उसके 11वें अध्याय को देखें तो साफ साफ पूरे हमारी बाइबल में हेडिंग दी गई है। बाकी सबको शॉर्ट में हर एक अध्याय में 2 या 3 महामारी बताई गई है। लेकिन प्रभु के लोगों, आपको मालूम है ये महामारी ऐसी प्रभु ने फैलाई थी कि इनके पहलौठे मर गए थे। और राजा फिरौन का पहलौठा जो पुत्र था वो गिड़गिड़ा रहा था और वो अपने आप को फूल रहा था, और वो फूल रहा था कि मैं ही मैं हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है, मेरे सिवा कोई परमेश्वर नहीं है, मैं किसी को नहीं मानता। ये उसने परमेश्वर का उल्लंघन किया था, आज्ञाओं का उल्लंघन किया था। मूसा ने बार बार जाकर के बताया, हारून ने बार बार जाकर के बताया कि फिरौन तुम गलत कर रहे हो, अपनी अपनी प्रजा के साथ तुम गलत कर रहे हो, तुम डाइवर्ट कर रहे हो, दोनों को अलग बता रहे हो, और हमारी जाति तुम अलग कर रहे हो, अपनी जाति अलग कर रहे हो, दोनों की जातियों को एक करो। दोनों जाति एक है, जो है प्रभु के लोग। प्रभु इससे नाराज हुआ, लोगों को जाने नहीं दिया। इसने बहुत सारी चीजें करी, बहुत सारी ताड़नाएं करी, लेकिन प्रभु ने अंत में गुस्सा करके, झुंझला करके, परमेश्वर ने ये कदम उठाया। खुदावन चाह नहीं रहा था ये चीज करना, लेकिन उसको करना पड़ा कि उसके नाम की महिमा हो। 11वें बाइब में बहुत स्पेसिफिक ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, पहलौठों की मृत्यु की चेतावनी। ये महामारी है, ये एक महामारी है, आपको मालूम है ये महामारी है। और ऐसे ही चाइना ने भी गलती करी, ऐसे भी चाइना ने गलती करी, जहां पे प्रभु के कलाम में लिखा हुआ है। पता है ये जो आज हम कोरोना वायरस से ग्रसित है, ये ना आज्ञा मानने की वजह से है, जैसे मैंने आपको बताया। और वो पता है कैसे? निकाल के पढ़े, लय व्यवस्था 11 बाब उसकी 13 से 19, लय व्यवस्था 11 बाब
उसकी 13 से 19। बड़े ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर के लोगों, कि ये प्लेग बीमारी, इबोला वायरस और कोरोना वायरस कहां से आया, कहां से उत्पन्न हुआ। 11 बाब लेविटिकस चैप्टर 11 वर्स 13 to 19, 13वीं आयत से पढ़े। बड़े ध्यान से सुनिएगा, अपने कान खोल के सुनिएगा कि कोरोना वायरस कहां से हुआ, हमारी कहां गलती थी। सुनिएगा। फिर पक्षियों में से इनको अशुद्ध मानना, इनको अशुद्ध जानना, इनको अशुद्ध जानना। किन पक्षियों की बात कर रहे हैं, किन चीजों की बात कर रहा है यहाँ पे परमेश्वर? सुनिएगा। ये अशुद्ध होने के कारण, ये अशुद्ध होने के कारण खाए खाए ना जाए। जी, अर्थात उकाब, हड़फोड़, कुरकुर, शाही और भांति भांति के बास, भांति भांति के बास, भांति भांति के सबकाग, भांति भांति के सबकाग, शुतुरमुर्ग, तकमास, जी, जलकुक्कुट और भांति भांति के शिकारे, हवासील, हाड़गील, उल्लू, राजहंस, घनेश, गिद्ध, लगलग, भांति भांति के बगुले, टिटिहरी और लास्ट वर्ड जो इसमें दिया गया है, चमगादड़। लास्ट वर्ड जो दिया गया है, चमगादड़। और अगर हम इसी पद को, यही पद, सेम चीजें परमेश्वर ने बड़े अच्छे से प्रिस्क्राइब करी है, बहुत अच्छे से बताया है। व्यवस्था विवरण उसकी 14वीं बाब में, उसके 14वें बाब में 33 से उसके 21वीं आयत में। लेकिन अगर हम इसकी स्पेसिफिक जो चीजें हैं, जहां पे लिखी हुई है ये सब चीजें, अगर हम उसको 11वें अध्याय से हम पढ़ें तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि सब शुद्ध पक्षियों का मांस तो तुम खा सकते हो, परंतु इनका मांस ना खाना। साफ तौर से लिखा हुआ है, शुद्ध पक्षियों का भी हमें क्या चीज खानी है, क्या चीज नहीं खानी है, ये परमेश्वर ने पहले से ही बता रखा है। हम मनुष्य को बता रखा है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, हर एक चीज बता रखी है। ये भी एक आज्ञा है, परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी जिसे हम नहीं देखते हैं, नजरअंदाज कर देते। मैंने शुरुआत में बताया था, कई सारी आज्ञाएं परमेश्वर ने लिखी हैं जिसे हम नजरअंदाज कर देते। उनमें से ये एक आज्ञा है जिन्हें हमने तुम माना है, कुछ लोगों ने माना है, कुछ लोगों ने नहीं माना। जैसे कि चाइना ने नहीं माना, और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे शहर हैं उन्होंने नहीं माना। वो चमगादड़ का सूप पीते हैं, चमगादड़ खाते हैं, सांप खाते हैं। ये सब चीजों के लिए मनाही है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे परमेश्वर ने बताया है, लास्ट में यहाँ पे भी बताया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्यवस्था विवरण 14वां बाब उसकी 11वीं आयत में पढ़ेंगे। हम 11वीं आयत से 20 आयत तक पढ़ेंगे। 11वीं आयत से 20 आयत तक, व्यवस्था विवरण 14 बाब उसकी 11वीं आयत से 20 आयत तक। सब शुद्ध पक्षियों का मांस तो तुम खा सकते हो, जी, सब शुद्ध पक्षियों का मांस तुम खा सकते हो, परंतु इनका मांस ना खाना, परंतु तुम इनका मांस ना खाना। आप सुनिएगा, मैं पहले भी पढ़वा चुका हूं कौन कौन से पक्षियों का मांस या कौन कौन से पशुओं का मांस हम नहीं खा सकते। फिर से सुनिएगा, परमेश्वर ने फिर से हिदायत दी थी, दूसरी बार हिदायत दी कि हम यहाँ पे, दूसरी बार बताए कि हम यहाँ पे कौन से पक्षी ना खाएं। सुनिएगा बड़े ध्यान से, कान खोल करके सुनिएगा, कौन कौन से पक्षी खा सकते, कौन कौन से पक्षी नहीं खा सकते। जी पढ़ें।
सब पक्षियों का मांस तो तुम खा सकते हो, जी, सब पक्षियों का मांस तो तुम खा सकते हो, परंतु इनका मांस ना खाना, तो परंतु तुम इनका मांस ना खाना, अर्थात उकाब, अर्थात उकाब, हड़फोड़, हड़फोड़, कुर, कुर, गरुड़, 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 चील चील, और भांति भांति शाही और भांति भांति के शाही, और भांति भांति के सब काग, भांति भांति के सब काग, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, तहमास, तहमास, जल कुक्कुट जल कुटकुट, और भांति भांति के बाज, भांति भांति के बाज, छोटा और बड़ा दोनों जाति का उल्लू, जो छोटी और बड़ी जाति का उल्लू, और जी, घुंघू, और घुंघू, धनेश, गणेश, गिद्ध, गिद्ध, हाड़गिल, हाड़गिल, सारस, सारस, भांति भांति के बगुले, भांति भांति के बगुले, हुदहुद हुदहुद और चमगादड़, और चमगादड़। और सुनिएगा, और जितने रेंगने वाले जंतु हैं, और जितने रेंगने वाले जंतु हैं, वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, वो सब अशुद्ध हैं। वे खाए रेंग के ना पता है जाएं। कौन चलता है? पेट के बल कौन चलता है? रेंग के और पेट के बल कौन चलता है? वे न पता है कौन सा एक जानवर है? सांप। सांप, जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया है। बहुत सारी बातें लिखी हुई है, अगर हम ज्यादा पढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। और यही गलती चाइना ने गलती करी। वायरस तो बनाया उसने, साइंटिस्ट ने, लेकिन उसने एक और आज्ञा का उल्लंघन किया। उसने सूप पिया, चमगादड़ खाया और सांप का सूप पिया। सांप, फ्राइड सांप मिलते, वहां पे कोई ऐसा चीज नहीं है जो वहां पे खाने को ना मिलती हो। वहां पे हर एक चीज आपको खाने को मिल सकती है, हर एक तरीके की चीज मिल सकती है। और उससे महामारी फैली। साफ तौर से न्यूज में बताया गया था कि ये सांप के सूप से और चमगादड़ के सूप से महामारी फैली है। यह आज्ञा का उल्लंघन है, लेकिन फिर भी प्रभु के लोगों, एक बात ध्यान में जरूर रखिएगा कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हमें परमेश्वर बहुत प्यार करता है। खुदा के सेवक पौलुस ने गलतियों में वो एक बड़ी अच्छी बात लिखी है मनुष्यों के लिए, बड़े हमारे लिए। गलातियों 6 बाब उसकी 7वीं आयत, गैलेटियंस चैप्टर 6 वर्स 7। बहुत अच्छी बात कहा है, बहुत अच्छी बात कहा है पौलुस भाई ने। सुनिएगा बड़े ध्यान से जी। गलतियों 6 बाब उसकी 7वीं आयत, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कुछ बोता है वही काटेगा। परमेश्वर को ठट्टों में ना उड़ाओ, परमेश्वर की आज्ञाओं को मजाक में ना लो। चाइना ने मजाक में लिया है ना, बहुत सारे लोगों ने मजाक में लिया और बहुत सारी चीजें उन्होंने करी जो जिससे परमेश्वर गुस्सा हुआ, और ये हमारे बीच में महामारी भेजी कोरोना वायरस के रूप में, है ना। आज सब हम इससे परेशान हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसका मतलब अभी भी कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं, नहीं ध्यान दे रहे हैं और खुदा की आज्ञा को नहीं सुन रहे हैं, उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे हैं। और हमें सभी चीजों के लिए भुगतान करना होगा और हम भुगतान कर रहे हैं, है ना। और ये सब चीजें अगर हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसके नियमों को माने, जैसे परमेश्वर ने हमें यहाँ पे बताया है कि किन चीजों को हमें खाना है, किन चीजों को नहीं खाना है, हम इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो चीजें अपने अंदर करें। लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि तुम ये नहीं जानते
कि परमेश्वर तुम्हारे अंदर वास करता है, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। अगर तुम उसको गंदा करोगे, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, गलत चीजें खाओगे, जो मैंने आज्ञा दी हैं उसको अंदर तुम नहीं ले रहे हो, गलत चीजें और भी अपनी मनमानी कर रहे हो, करते जा रहे हो, तो ये जान रखो मैं ज्वलनशील परमेश्वर हूँ, जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुमसे जरूर बदला लूंगा। मैं एक बात बता करके, एक बात कह करके खत्म करूंगा। परमेश्वर फिर भी हमसे प्यार करता है ना? एक बात मैं खत्म करके, बोल करके, कह के खत्म करूंगा। हर एक को परमेश्वर की आशीषें उसकी आज्ञाओं को मानने से मिलती हैं, और हर एक समस्याएं आज्ञा के उल्लंघन करने से मिलती हैं। जितनी भी समस्याएं हैं, याद रखें, ये हमको और आपको चुनना है, यह चुनाव करना है कि हम उसकी परमेश्वर की आज्ञाओं को आशीष पाए, या उसकी आज्ञाओं को, परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करके। आप सभी जानते क्या होगा, समस्याओं में पड़े या महामारियों में पड़े। ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर चॉइस है। तभी भाई पौलुस ने बड़े अच्छे से लिखा है कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। गलतियों 6 बाब और उसकी 7वीं आयत में बड़े ध्यान से ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखिएगा, या अपने दीवार पर जरूर लगा दे, लिख करके जरूर लगा दे, बहुत सारी चीजें लगा दे। ध्यान रखे, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। परमेश्वर इस कलाम के माध्यम से आपको आशीष दे और बरकत से नवाजे।